श्री गुरु ग्रंथ साहब श्लोक पहला तीजा। इसी युग में भक्ति हरि तनु खटिया, हरु सबु जगतु परमी पुलाया। गुर प्रसादी नामु मन वसिया, अन दिन नाम ते आया। भिख्या माई उदास है उम्मे शब्दी जलाया, आपी तरिया कुल उदरे तनु जनेंदी माया। सदा सजुम सुखी मनी वसिया, सच्चे सो शिव लाया। ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रैगुण पुल्ले, अम्मे मऊ वदाया। पंडित पढ़ी पढ़ी मोनी पुल्ले, दूजे पाई चित लाया। जोगी जंगम सन्यासी पुल्ले, विनु गुर तत्त न पाया। मनमुख दुखिए सदा प्रमी पुल्ले, तिन्नी विथा जन्म गवाया। नानक नामी रत्ते सही, जन समदे जी आपे बख्शे मिलाया। इस संसार में भक्त लोगों ने ही वास्तव में सच्ची कमाई की है, अन्य सब भ्रम में भटकते रह गए। इस युग में भक्ति हरि तनु खटिया, होरु सबु जगतु परमु पुलाया। गुरु की कृपा से जीव के मन में हरि नाम स्थिर होता है। गुर प्रसादी नामु मन वसिया, अन दिन नाम ते आया। ऐसे जीव विषयों में जीकर भी सदा विरक्त रहते हैं और अहंकार को गुरु के शब्दों की शक्ति से जला डालते हैं। भिख्या माई उदास है उम्मे शब्दी जलाया, आपी तरिया कुल उदरे तनु जनेंदी माया। वह स्वयं मुक्त हो जाते हैं और अपने कुल का उद्धार करते हैं। सचमुच उसको जन्म देने वाली मां धन्य है। वह सदा सहज अवस्था में सुख मानता है और सत्य स्वरूप प्रभु हरि में मगन रहता है। ब्रह्मा विष्णु महादेव सभी माया के तीनों गुणों में भटकते हैं और अहम भाव में विचरण करते हैं। पंडित और मौन धारण करे किए हुए योगी अपनी विद्वत्ता और साधना में धुले रहते हैं और उनका चित्त अस्थिर रहता है। योगी शैव जंगम और सन्यासी भी भटकते रह जाते हैं। गुरु के बिना किसी को यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं होता। मन के संकेतों का आचरण करने के कारण वे सदा दुख उठाते हैं और भ्रम में भटकते हैं। उनका जन्म वृथा हो जाता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो जीव हरि नाम उपासना करते हैं वे ही स्थिर हैं। परमात्मा स्वयं कृपा पूर्वक उन्हें अपने संग मिला लेते हैं। मनमक दुखिए सदा प्रमी पुली, तिन्ने विथा जन्म गवाया। नानक नामी रत्ते सही जन समदे, जे आपे बख्श मिलाया। नानक सो सलाहिए, जिसु वसी सबु किछु होई। तिसी सरेमु प्राणी हो, तिसु बिन अवर न कोई। गुरमुखी अंतरी मनी वसे, सदा सदा सुख होई। गुरु जी का कथन है कि जिस परमात्मा हरि के अधीन सब कुछ है, उसी का गुण गाना चाहिए। हे प्राणियों, उसी की आराधना करो, उसके बिना और कोई नहीं है। गुरु के द्वारा परमात्मा हरि हृदय में आ बसता है और जीव को परम सुख की प्राप्ति होती। गुरमुखी अंतरी मनी वसे, सदा सदा सुख होई। पौड़ी जिन्नी गुरमुख हरि नाम तनु ना खटियो, से देवालिए जुग माई। ओई मंगदे फिरी सब जगत मई, कोई मुई थुक ना तिन को पाई। प्राई बखीली करी आपनी, प्रतीति खोमनी सगवा भी आपो लखावी। जिसु तन कारनी चुगली करी, सो तनु चुगली अथीन आवे। ओई पावे तिथे जाई। गुरमुखी
गुरमुखी सेवक पाई हरि तनु मिले, तिथु कर्महीन ले ना सकी होर थे, देश देशंतरी हरि तनु नाई। जिन जीवों ने गुरु के द्वारा हरि नाम धन की कमाई नहीं की, वे इस जगत में दिवालिये हैं। जिन जीवों ने इस जीवन के अंदर हरि नाम रूपी धन की कमाई नहीं की, समझो वो दिवालिये रह गए। वे सारे संसार के सामने भिक्षा मांगने फिरते हैं, अर्थात इतने पतित है कि कोई उनके मुंह पर थूकता भी नहीं। जिन्हें गुरमुखी हरि नाम तनु ना खटियो, से देवालिये जुगमाई, ओई मंगदे फिरी सब जगत में, कोई मुंह थुक ना तिन को पाई। प्राय निंदा करते हैं, अपना विश्वास खो बैठते हैं, बल्कि दुनिया के सामने अनावृत हो जाते हैं। जिस धन के कारण वे निंदा चुगली करते हैं, वे भी हाथ नहीं आता, चाहे वे कहीं भी भाग दौड़ करते फिरे। गुरुमुख जीव को सेवा भाव से हरि रूपी धन प्राप्त होता है। द्वैत भाव वाले कर्महीन लोग इस धन को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि हरि रूपी धन देश देशांतर में घूमने से नहीं मिलता। गुरमुखी सेवक पाई हरि तनु मिले, तिथु कर्महीन ले ना सकी, होर थे दे देशंतरी हरि तनु नाई। श्लोक महला तीजा। गुरमुखी संसा मुरी न होवी, चिंता विचू जाई, जो किछ होए सो सहजे, होई कहना किछु न जाई। नानक तिन का आख्या आपे सुनी जे, लईनु पन्ने पाई। गुरु के आदेश पर आचरण करने वाले को कभी संशय नहीं होता, उसकी चिंताएं दूर हो जाती हैं। गुरमुखी संसा मूली ना हुई, चिंता विचू जाए। जो कुछ भी होता है वह सहज में ही हो जाता है, उसको अनंत महिमा का कथन नहीं किया जा सकता। जो कुछ होई सो सहजे होई, कहना किछु न जाए। गुरु नानक जी कहते हैं कि उनका कहा स्वयं वह प्रभु हरि सुनते हैं, जिसने उनके नाम अपने खाते में चढ़ा लिए होते हैं। नानक तिन का आख्या आपे सुने जे, लईनु पन्ने पाई। कालू मारी मनसा मनी, समानी अंतरे निर्मलो नाई। अंदिन जागे कदे न सोवे, सहजे अमृत प्याऊं। मिठा बोले अमृत बानी, अंदन हरि गुण गाऊं। निज करी वासा सदा सौंदे, नानक तिनी मिलिया सुख पाऊं। ऐसे जीवों के लिए मृत्यु का भय नहीं रह जाता। वासनाएं अवरुद्ध हो जाती हैं और मन हरि नाम की पावनता से निर्मल हो जाता है। कालो मारी मनसा मनसी समानी, अंतरे निर्मलो नाऊं। अंदिन जागे कदे न सोवे, सहजे अमृत प्याऊं। वह सदा जागृति को प्राप्त करते हैं, चिर चेतन होता है और सहज अवस्था में हरि नाम अमृत का पान करता है। सबके साथ अमृत जैसी मीठी वाणी बोलता है और सदा परमात्मा के गुण गाता है। अंततः वह परमात्मा हरि की ही शरण में जगह पा लेता है और परम सुख में जीता है। मिठा बोले अमृत वाणी, अंदन हरि गुण गाऊं। निज करी वासा सदा सौंदे, नानक तिन मिलिया सुख पाऊं। पौड़ी। हरि तनु रतन जवेरी, सो गुरु हरि तनु हरि पासु देवाइया। जे किसे किहु दिस आवे, ता कोई किहु मंगी ले। अक्के कोई किसु दिवाए,
ਇਹੋ ਹਰੀ ਤੈਨੂੰ ਜੋਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲੀ ਨਾ ਜਾਈ ਵੰਡਾਈਆਂ। ਜਿਸਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲੀ ਹਰੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲੀ ਹਰੀ ਸਰਦਾ ਲਾਏ, ਤਿਸੋ ਹਰੀ ਧਨ ਕੀ ਵੰਡ ਹਥੀ ਆਵੇ। जिसनु करते तुर लिखी पाया, इसु हरि तन का कोई शरीकू नाई। किसका खतु नाई, किसी के शिव बने रोलू नाई। जे को हरि तन की बखीली करे, तिसका मुँह हरि चहु कुंडा विची काला कराया। हरि के दिते नाली किसे जोरू बखीली न चली। दिसु देहु नित नित चढ़े समाइया। हरि नाम का धन जो रतन जवाहरों की तरह है, वह धन गुरु ने जीवों को परमात्मा से दिलवाया है। हरि तनु रतन जवेरी, जो गुरु हरि तनु हरि पसु दिवाइया। यदि किसी के पास इसमें से कुछ दिखाई दे तो कोई मांगे या कोई इसे दे सके, शक्ति से तो इसे बांटा नहीं जा सकता। जिसे सतगुरु कृपा करके हरि प्रभु के प्रति श्रद्धा देता है, वही हरि धन को प्राप्त करता है। जिसनु सतगुरु नाली हरि श्रद्धा लाए, तिसो हरि तन की वंड हथी आवे। शुरू से ही उसके भाग्य हैं, ऐसा लिखा होता है। वही हरि धन प्राप्त करता है। हरि रूपी धन का कोई शरीक नहीं है, लिखा पढ़ी नहीं है, सीमा बंधन नहीं है, ना ही इसमें कोई झगड़ा झंझट है। यदि कोई इस पर निंदा चुगली करता है तो परमात्मा हरि चारों दिशाओं में उसे तिरस्कृत करवाता है। हरि के देने के विरुद्ध किसी की निंदा या बल काम नहीं करते हैं। वह तो दिनों दिन नित्य बढ़ता जाता है। हरि के दिते नाली किसे जोरू बखीली ना चली। दिहु दिहु नित नित चढ़े समाइया। श्लोक महला तीजा। जग तू जलदा रखीले अपनी कृपा तारी। जितु द्वारे उबरे तिते लेहु बारी। सतगुर सुख वे खालिया सच्चा शब्द विचारी। नानक अवरु ना सुजी हरि बिनु बख्शन आरू। सारा संसार माया की अग्नि में जल रहा है। केवल परमात्मा ही कृपा पूर्वक इनकी रक्षा कर सकता है। जगदू जलदा रखी ले अपनी कृपा तारी। जित्तू द्वारे उबरे तित्ते ले उबारी। जिस प्रकार से भी हो सकता हो उसी तरह बचा लो। सतगुर के सच्चे शब्दों का मनन ही एकमात्र सुख का मार्ग है। गुरु कथन है कि परमात्मा हरि के बिना और कोई जीवों पर कृपा करने वाला नहीं। नानक अवरु ना सुजी हरि बिनु बख्शन आरू। अम्मे माया मोहनी तुझे लगे जाई। ना इन मारी ना मरे ना इन अटी बिकाई। गुर के शब्दी पर जालिए ता ए विचू जाई। तनु मनु होवे उजला नामू वसे मनी आई। नानक माया का मारनू शब्दू है गुरमुख पाया जाए। अहम भाव से युक्त माया जीवों को मोह लेने वाली है। इसके कारण मनुष्य द्वैत भाव में संलग्न होता है। ना ये माया मारी जा सकती है, ना इसका तिरस्कार संभव है और ना ही दुकानों बाजारों में ये बिकती है। यदि गुरु के शब्द के द्वारा इसे जलाया जाए तभी ये पीछा छोड़ती। इसमें युक्त जीव का तन मन उज्जवल हो जाता है और उसके मन में हरि नाम निविष्ट होता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि माया को मारने का एकमात्र ढंग गुरु के शब्द है, जो कि गुरु कृपा से ही उपलब्ध होते हैं। तन मन होवे उजला नामू वसे मनी आई। नानक माया का मारनू
सबदू है गुरमुख पाया जाए। पौड़ी। सतगुर की वड्याई, सतगुर दिती तुर हुक्मों बुझो निशानों, पुत्ती पातियां जवाई सकी अगो पिछू टोली डिठा, लाही ओनू सबना का अभिमान। जिथे कोई वेखे तिथे मेरा सतगुरु, हरी विख्या ओसो सबू जहानू। जे सतगुर नू मिले मने ना हलती पलती सिजे, जे बिमख होवे सो फिरे परसित थानू। जन नानक के बड़ी होया मेरा स्वामी, हरि सजन पुरख सुजानू। पौंदी पीती देखी के सभी आई पे, सतगुर की पैरी लाही ओनू सबना क्यों मनो गुमानू। सतगुर का यश मूलतः प्रभु के हुक्म से सतगुर द्वारा ही प्राप्त होता है, अर्थात गुरु गद्दी के सही अधिकारी को पूर्व गुरु वही यश प्रदान करता है जो अपने गुरु से उसे पहले ही प्राप्त होता है। पुत्रों, भतीजों, दामादों या अन्य सगे संबंधियों को परख कर देख लिया और सबके मन का अहंकार गुरु ने दूर किया। अब मैं जिधर देखता हूं उधर मेरा गुरु व्याप्त दिख पड़ता है। परमात्मा ने सारे संसार पर कृपा की है। जो जीव सतगुरु पर श्रद्धा रखता है वह लोक परलोक में सफल होता है, और जो उसके विमुख होता है वह भ्रष्ट हो जाता है। नानक जी का कथन है कि परमात्मा मनुष्य के विवेक को परख कर ही उसका पक्ष लेता है। अर्थात गुरु अमरदास जी का कथन है कि उन्हें गुरु पद की प्राप्ति उसी विवेक के कारण हुई। आज गुरु का अनंत लंगर देख करके सबके मन का गुमान नष्ट हो गया है और वे गुरु की शरण में आ गए। पौंदी पीती देख के सभी आई पे, सतगुर की पैरी लाहियों नू सबना क्यों मनो गुमान। श्लोक महला पहला। कोई वाहे को लुने को पाए खली हानि, नानक एवं ना जापी कोई खाई निदानी। जिसु मन वस्या तरया सोई, नानक सो पाए सो होई। कोई फसल काटता है, कोई खलियान में उसे एकत्र करता है, किंतु गुरु नानक जी कहते हैं कि ये नहीं कहा जा सकता कि अंततः उसे कौन खाएगा। जिसु मन वस्या तरया सोई, नानक सो पावे सो होई। जिसके हृदय में परमात्मा निवसित होता है वही मुक्ति को प्राप्त होता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि वह चाहता है वही होता है, अर्थात प्रभु इच्छा सर्वोपरि है। प्रभु की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है। पौड़ी। पार ब्रह्मी दयालु सागरु तरया, गुर पूरे मेहरबानी परमु पऊ मारिया। काम क्रोध विकरालु दूत सभी हारिया, अमृत नामो निदानु कंठी उतारिया। नानक साधु संगी जन्मु मरनु संवारिया। कृपालु पर ब्रह्म ने जीव को इस संसार सागर से पार किया। पार ब्रह्मी दयाल सागरु तारिया। गुरु ने कृपा करके उसके भयो भ्रमों आदि का अंत कर दिया। गुरु पूरे मेहरबानी परमु पहु मारिया। काम क्रोध और भयंकर दूत सब पराजित हो गए हैं। जीव ने सब जब अब प्रभु का नाम अमृत कंठ में धारण कर लिया और सत्संगति में अपने जन्म मरण के चक्र को निपटा दिया। काम क्रोध विकरालु दूत सभी हारिया, अमृत नामो निदानु कंठी उतारिया। नानक साधु संगी जन्म मरनो संवारिया। श्लोको महला तीजा।
जिन्हों नाम विसारिया कूड़े कहन कहानी, पंच चोर तिन्ना करो मोहनी, औवे अंदरी सन्नी। साकत मुठे दुर्मति हरि रसू ना जाननी, जिन्ना अमृत पर में लुटाया भिक्षु सोस रची रचन्नी। दुष्टा सेती पिरहड़ी जन सो वादु करेनी, नानक साकत नरक मही जम्मी बदे दुख छन्नी। पइये कीर्ति कमाव दे जिव राखी तिमे रहनी। जिस जीव ने हरि प्रभु नाम को विस्मृत कर दिया वह व्यर्थ हो गया। काम क्रोध आदि 5 चोर उसके हृदय घर को लूटने लगे और अहंकार के कारण उसके अंतर्मन में नक वजनी होने लगनी। माया में 3 जीव कुबुद्धि में रद्द होने के कारण हरि प्रभु मिलन का रस नहीं जानते। ब्रह्म में पढ़ करके जिन्होंने नाम हरि नाम अमृत को ठुकरा दिया और विषय विकारों के विष में संलग्न रहे, उन्होंने दुष्टों के साथ प्यार किया, हरि सेवकों के संग वाद विवाद में पड़े रहे। गुरु नानक जी कहते हैं कि ऐसे मायावी जीवन नरक में पड़ते हैं और यम के द्वारा बंधे दुख सहन करते हैं, स्वभाव के अनुसार दुष्कर्म करते हैं, किंतु उनके कुछ भी वश नहीं होता। वे वही करते हैं जो परमात्मा हरि उनसे करवाता है। दुष्टा सहती पिरहड़ी जन सो वादु करेनी, नानक साकत नरक मही जिमी बंदे दुख सहनी। पइये कीर्ति कमाम दे जिव राखी तिवे रहनी। जिन्हें सतगुर सेव्या तानु निताने तिसु, सांसी गिरासी सदामणि वसे जम्मू जोई न सके तिसु। इदे हरि हरि नाम रसु कबला सेव की तिसु, हरि दासा का दासु होई परम पदार्थ तिसु। नानक मनि तनि जिसु प्रभु वसे औ सब कुर्बाने तिसु, जिनको पूर्व लिख्या रसु संता जना सु तिसु। जो जीव सतगुरु की सेवा करते हैं वे अनाथ होते हुए भी सनाथ हो जाते हैं। खाते पीते श्वास श्वास पर परमात्मा सदा उनके साथ रहते हैं। यमदूत उनकी ओर देख भी नहीं सकते हैं। जिन्हीं सतगुर सेव्या तानु निताने तिसु, सांसी सांसी गिरासी सदा मनी वसे जम्मू जोइन्या सके तिसु। इदे हरि हरि नाम रसु कवला सेव को तिसु। जिनके हृदय में हरि नाम का रस बसता है, स्वयं माया उनकी दासी बन जाती है। हरि के सेवकों का सेवक होकर भी वह ऊंची से ऊंची वस्तु अर्थात मुक्ति प्राप्त कर लेता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि जिसके तन मन में परमात्मा हरि निवास करते हैं, हर सांस के ऊपर खाते पीते हरि का ही वास होता है, वह स्वयं उस पर कुर्बान हो जाते हैं। जिन जीवों के भाग्य में पूर्व कर्म के फल स्वरूप पहले से ही लिखा है, उन्हें संतों से प्यार हो जाता है। हरिदासा का दासु होई परम पदार्थु तिसु, नानक मणि तनि जिसु प्रभु वसे हूँ सदा कुर्बाने तिसु। जिनको पूर्व भी लिख्या रसु संत जना सो तिसु। जो बोले पूरा सतगुर सो परमेश्वर सुनिया, सोई वर्त्या जगत में कटी कटी मुखी पनिया। बहुत वड्याइयां साहिबे ना जाही गनिया, सच्चू सहजु अंधो सतगुरु पासी सच्ची गुरु मनिया। नानक संत सवारे पर ब्रह्मी सच्चे जो बनिया। परम संत सतगुरु जो कुछ कहते हैं
उसे स्वयं परमेश्वर सुनते हैं। वह गुरु वचन ही संसार में प्रसारित होता है और लोगों के मन में समा करके वाणी द्वारा पुनः प्रकट होता है। जो बोले पूरा सतगुरु सो परमेश्वरी सुनिया, सोई वर्त दिया जगत में ही कटी कटी मुखी पनिया। उस परमात्मा के असंख्य गुण हैं, उनकी गणना नहीं हो सकती। सतगुरु की शरण में सत्य और सहज आनंद की उपलब्धि होती है। गुरु के उपदेश अनमोल रत्नों के समान है। गुरु नानक जी कहते हैं कि वे जीव संतों की सेवा करने के कारण स्वयं परमात्मा के समान बन जाते हैं। उनमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता। बहुतों वड्याइयां सही वे नहीं जाई गनिया, सच्चो सहजो अंधो सतगुरु पासी सच्ची गुर पन मनिया। नानक संत सवारे पर ब्रह्मी सच्चे सो वनिया। श्लोक महिला तीजा। अपना अपना पछानिया, हरि प्रभु जाता दूरी। गुर की सेवा विसरी, कहूँ मन्ने रहे हजूरी। मनमुख जन्म गवाया, झूठे लालची कूरी। नानक बख्शी मिलाइनू, सच्चे शब्द अजूरी। जो लोग गुरु सेवा से दूर रहते हैं वे अपने आप को नहीं पहचानते। अपना आपुना पछानिया, हरि प्रभु जाता दूरी। परमात्मा हरि भी उनके लिए दूर ही बना रहता है। वे गुरु की सेवा से हटते हैं। जो परमात्मा हरि उन्हें क्यों कर मिल सकता है? वे मन के संकेतों पर आचरण करने वाले गुरु विमुख जीव होते हैं। उनका जीवन व्यर्थ और मिथ्या लोभ में महत्वहीन हो जाता है। किंतु गुरु नानक जी कहते हैं कि यदि वे परमात्मा के सम्मुख अपने उपेक्षा कर्मों के लिए क्षमा मांग लें तो वे भी उसी में विलीन हो जाते। मनमुखी जन्म गवाया, झूठे लालची कूरी। नानक बख्शी मिलाइनू, सच्चे शब्दे अजूरी। हरि प्रभु सच्चा सोहेला, गुरमुखी नाम गोबिंदो। अंदिन नामो सलाहना, हरि जप्या मणि आनंदो। वड़ पागी हरि पाया, पूर्ण परम आनंदो। जन नानक नाम सलाया, बोलना मणि तनि पंगो। जो जीव गुरु के द्वारा परमात्मा हरि का नाम जपता है और प्रभु हरि का यशोगान करता है, निरंतर हरि नाम में लीन रहता है और हरि जाप से मन को प्रसन्न कर लेता है, वे सौभाग्यशाली है और अंततः परम आनंद रूप परमात्मा हरि को पा लेता है। हरि प्रभु सच्चा सोहेला, गुरमुखी नाम गोबिंदो। अंदिन नाम सलाना, हरि जप्या मणि आनंदो। वड़ पागी हरि पाया, पूर्ण परम आनंदो। नानक जी कहते हैं कि हरि नाम का स्तुति गान करने वाले के मार्ग में फिर कभी विघ्न नहीं आता। जन नानक नाम सलाया, बोलना मणि तनि पंगो। पौड़ी। कोई निंदको होवे सतगुर का, फिर सरनी गुर आवे। पिछले गुना सतगुर बख्शिए, सत संगति नालर लावे। जो मिही बुठे गरिया ना लिया, तोबिया काजलु जाई। पवे विच्ची सुरसरी सुरसरी, मिलत पितृ पावतु होई जामी। ए वड्याई सतगुर निर्वैर विच्ची जितू मिलिए। तिसना भुख उतरे, हरि शांति तड़ावे। नानक एहु अचरजु देखूं मेरे हरि सच्चे सा। का जे सतगुर नु मन्ने सो सब ना पावे। यदि कोई सतगुर का निंदक भी हो
और फिर उसी की शरण में आ जाए तो भी वह क्षमाशील उसे क्षमा कर देता है और सत्संगति में मिला देता है। कोई निंदको हवे सतगुर का, फिर सरनी गुरु आवे, पिछले गुना सतगुर बख्शी, ले सत्संगति नाल रलावे। जैसे वर्षा होने पर गलियों, नालियों, जोहड़ों का पानी गंगा में मिल करके गंगा के समान पवित्र हो जाता है। ज्यों में बुट्ठे गलियां, नालियां, टोबियों का जल जाई, पब्बे विच्ची सुरसरी सुरसरी मिलत पवित्रो पावनो होई जावे। जैसे वर्षा होने पर गलियों, नालियों, जोहनों का पानी गंगा में मिल करके गंगा के समान पवित्र हो जाता है, ये गुण निर्वैर सतगुर में सदैव विद्यमान है। ऐ वड्याई सतगुर निर्वैर विचू, जितो मिलिए तिस ना भुख उतरे, हरि शांति लड़ावे। इसलिए उसके मिलने से तृष्णा और भूख शांत हो जाती है, तुरंत ही प्रभु हरि मिलन की शीतलता मिलती। गुरु नानक जी कहते हैं कि मेरे परमात्मा का ये आश्चर्यजनक ढंग देखिए, जो सतगुरु को स्वीकार करने वाले को अपना बना लेता है। स्वीकारता है अर्थात जो सतगुरु को मानता है वही उसको प्रिय होता है, उस प्रभु को प्रिय होता है। नानक ई अचरजू देखूं मेरे हरि सच्चे सा का, जे सतगुरु नु मन्ने सो सबना पावे।